हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ एक कंपनी के बारे में शेयर करने वाला हूं जिसमें मैं काम कर रहा था खुद। लेकिन ये कंपनी स्किल वाले के लिए नहीं है, क्योंकि नेपाल से तो हज़ार हज़ार में भेज देता है। यहाँ के बोलता है मेन पावर लोग बोलता है कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके और काम दिखाइएगा तो आप लोगों का 1100 या 1200 सैलरी कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे आके मैंने काम दिखाया, लेकिन मेरे को उस टाइम बोला गया कि आपको 3 महीना के बाद सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन नहीं, 3 महीना के बाद क्या, 6 महीना के बाद भी नहीं बढ़ा। 6 महीना के बाद तो बात है, 1 साल के बाद भी नहीं बढ़ा। फिर मैंने बोला मेरा सैलरी बढ़ाइए, नहीं तो मुझे चेंज दीजिए, मैं दूसरा कंपनी में जाकर काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कहीं काम करने वाला हूँ, कहीं भी काम कर सकता हूँ। काम करने के लिए आया हूँ, 2-2 लाख रुपए लगा के आया हूँ, काम तो करना होगा। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता है, चेंज तो मैं दे ही नहीं सकता और अभी सैलरी भी नहीं बढ़ेगा। तो आपको घर जाना है तो घर जा सकते हो, या तो इतना ही सैलरी में काम करो। मैंने बोला मैं तो इतना सैलरी में काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना तो घर पे भी कमाता था। फिर यहाँ के क्या फ़ायदा, 2 लाख रुपया फंसा के क्या फ़ायदा। इसीलिए मैं अभी बात किया कंपनी से, मेरे को आप चेंज दे दीजिए, मैं दूसरा कंपनी में काम कर लूँगा। बोल रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं, आई ब्लॉक कर दिया जाएगा तुमको, तुम्हारा आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन चेंज नहीं मिलेगा। तो मैंने फिर सोचा, मैंने बोला कंपनी को, अगर सैलरी नहीं बढ़ाएगा तो मैं कैसे काम करूँगा यहाँ पे। मैं आप तो हेल्पर देता बोलता, मैं बोला मैं हेल्पर का काम करूँगा। फिर बोल रहा है नहीं, काम तो यही करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा आपको ट्रेड का, लेकिन सैलरी हेल्पर का दिया जाएगा। तो ये तो अच्छी नहीं है ना। मेरे को हेल्पर देता है और मैं काम कराता हूँ, खुद भी करता हूँ, काम करके देता हूँ। जो हेल्पर देता है उसके साथ मिलकर काम करना पड़ता है, काम करके दे रहा था। फिर भी मेरे को सैलरी नहीं बढ़ाया गया। तो मैं आप लोगों को इसीलिए एक कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी रामाको कंपनी में हूँ। आप लोगों को पता होगा, जो रामाको का वीज़ा अभी नेपाल में बहुत जगह में है। आप लोग, ये रामाको का कैंप है, आप देख सकते हो। रामाको का लोगो किस तरह होता है, इस तरह का लोगो होता है रामाको का। जो मेरा ये शर्ट है, मैं इसके ऊपर का दिखा रहा हूँ। इसमें बराबर नहीं दिख रहा है, मैं आपको थंबनेल में लगा दूंगा, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहें, आप लोगों को मैं बताते रहूँगा रामाको के बारे में। रामाको और रामको अलग अलग कंपनी है। मेरे को रामको बोल के लेके आया था, यहाँ पे रामाको में रख दिया, लेकिन सैलरी भी बढ़ाया नहीं। मैंने जब काम दिखाया, मेरे एग्रीमेंट के ऊपर फोरमैन, शायद फोरमैन था मेरा, इलेक्ट्रिशियन का फोरमैन, वो खुद जाके बताया उधर में, जो इसको काम मालूम है ये करा सकता है काम। बोला ठीक है, 3 महीने के बाद सैलरी इसको बढ़ा दिया जाएगा। मेरा फोरमैन बोला साइन कर दो तुम, मैंने साइन कर दिया, 3 महीने के बाद सैलरी बढ़ जाएगा। लेकिन सैलरी नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं। इसके लिए मैं बात किया कंपनी से, चेंज दे दो, चेंज भी नहीं मिला। अभी क्या कर सकता है, इसीलिए मैंने फैसला किया यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। इससे बेटर है दूसरा कंपनी में, यहाँ से छोड़ के चला जाओ, दूसरा कंपनी में आ जाओ, या तो दूसरा कहीं और चले जाओ, आपको इससे अच्छा सैलरी मिलेगा। इसीलिए मैं डिसाइड किया जाने के लिए।
यही बात के लिए आप लोगों को मैं थोड़ा रूबरू करा रहा था। हम लोगों का अभी टाइम हो गया है, 2 बज गया टाइम, और हम लोग का अभी फिनिश हो गया है सब काम, मतलब सामान सब जितना भी काम है। बेड खाली हो गया, देख सकते हैं पीछे मेरा बेड खाली हो चुका है। और यहाँ पे जो है लगेज मेरा साथी का है सब लगेज। और मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को, नेपाल में अभी बहुत सारा वीज़ा किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से अभी रामा को इससे पहले 2 महीना पहले खाना के लिए थोड़ा सा लफड़ा हुआ था। सब आदमी स्ट्राइक किया था, क्योंकि खाना अच्छा नहीं दे रहा था रामा को, इसीलिए स्ट्राइक किया था। और उसका स्ट्राइक में मतलब पूरा कंपनी बंद था, 3 दिन तक पूरा कंपनी बंद रहा। उसके बाद आदमी लोग थोड़ा खाना भी नहीं दे रहा था ना कंपनी, तो खाना बनाने भी नहीं दे रहा था। कैंप में खाना बनाने का अलाउ नहीं है, तो आदमी लोग हाईवे में चला गया था। उसके कारण से कंपनी ने आदमी को भेज दिया, और ये डायरेक्ट नहीं भेजा। जब वो उधर से कंप्लेन आया, मतलब हाईवे घेर दिया था। कतर में हाईवे घेरना बहुत बड़ी बात है, इसीलिए कंपनी ने बोला जो जाना चाहता है वो जा सकता है। ऐसा भी नहीं बोला था, शायद कुछ यही कोई रीज़न है जो खाना अच्छा नहीं था, इसीलिए आदमी लोग स्ट्राइक किया था। तो आदमी लोग स्ट्राइक किया था, और 3 दिन से खाना नहीं मिल रहा था, तो आदमी लोग को गुस्सा आ गया और हाईवे पे चला गया। हाईवे पे जाके हाईवे जाम कर दिया। इसीलिए आदमी लोग को पठा दिया था। अभी कंपनी में आदमी कमती हो गया है, रामाको में आदमी अभी कमती हो गया है, पूरा रूम खाली खाली रहता है। इसीलिए एक ये भाई भी है, ये भी घर जा रहा है, है ना भाई? हाँ ठीक है, चलो भगले जा तैयारी जाए के। हाँ जा बना। हाँ मोबाइल ले लिया। हाँ तो भाई आप लोग देख लीजिए, आना है रामाको में तो बहुत सोच समझ कर आइएगा। सैलरी का सबसे पहले फिक्स कीजिएगा, है ना? ये भाई को भी हिसाब नहीं दिया। हिसाब मिला? नहीं, हिसाब नहीं मिला है। एक भी हिसाब नहीं है। दोनों आदमी का 1 साल हो गया है, एक ही साथ में आया था, एक ही साथ में अभी जा रहा है। लेकिन उसको भी हिसाब नहीं मिला, मेरे को भी नहीं मिला, दिया ही नहीं हिसाब। क्या है? टिकट सिर्फ दिया है कंपनी ने, बोला जाओ, और कुछ नहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सोच समझ कर रामाको में आइएगा, क्योंकि रामाको का मुदीर अभी गया हुआ है नेपाल में इंटरव्यू लेने के लिए। मेसन का, कारपेंटर का, सेटिंग कारपेंटर का, पेंटर का, इलेक्ट्रिशियन का, स्टील फिचर का, सभी काम के लिए। मतलब ये है रामाको बिल्डिंग कनेक्शन गया है, मतलब टावर वगैरह बनता है, बड़ा बड़ा टावर बनाता है। लेकिन ये पूरा इसके पास आदमी टिकता नहीं है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। इसीलिए ये लोग पूरा क्या करता है, सप्लायर से काम कराता है, सप्लायर से काम कराता है। अभी बिल्कुल ही आदमी कम हो गया ना, इसीलिए वो वीज़ा निकाला है फिर से। मैंने सुना है जो 800 वीज़ा निकाला है अभी फिलहाल में। तो ठीक है, मैं यही समझाने के लिए, यही बोलने के लिए, बताने के लिए ये वीडियो बना रहा था। जो रामाको में आदमी लोग आ रहा है ना, तो थोड़ा सोच समझ कर आइएगा। कुछ ऑफर है, कुछ डिमांड है, वर्कर के जरूरत है, कि अपने मतलब हम जनकपुर में इंटरव्यू चल रहा है, सरकनमन में इंटरव्यू। तो फिर मैं यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सोच समझ कर आइएगा, और सैलरी का सबसे पहले फिक्स कीजिएगा। और खाना तो इतना अच्छा नहीं मिलेगा बाबू यहाँ पे, इसीलिए सैलरी फिक्स होना चाहिए। वहाँ पे मैन पावर लोग बोलेगा 1000 में जाओ, और वहाँ पे जाके बढ़ा देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे या तो 1000 है तो 1000 ही बोलना होना चाहिए, या तो 1100 है तो 1100 होना चाहिए, या तो 1200 है तो 1200 ही होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जाके यहाँ पे 1000 बोल के भेज रहा हूँ, वहाँ पे काम दिखाइएगा आप लोग, काम दिखा के आपको 1100 कर देगा, 1200 कर देगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक साल रह के काम करके देख चुका हूँ।
अभी लास्ट में क्या करना पड़ा मेरे को, अभी जाना पड़ रहा है क्योंकि ये सैलरी नहीं बढ़ा रहा है। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करके दिया हूँ फिर भी नहीं हो सकता है बोल रहा है। नया नया में भी आया था तो बोला था 3 महीना रुको, 3 महीने के बाद मैं सैलरी बढ़ा दूंगा, नहीं तो मैं भी नया में जा सकता था। मैं वही 3 महीना देख के 6 महीना रुका, 6 महीना देख के 1 साल हो गया। अभी तक कोई चांस नहीं है, इसीलिए अब तो कोई चांस नहीं है। यहाँ से जैसे स्किल वाला आदमी होता है, काम करने वाला होता है, जैसे मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मैं काम करके दूंगा तो मेरे को तो सैलरी चाहिए, और सैलरी मिलेगा नहीं तो यहाँ पे क्या फ़ायदा है। यहाँ पे आके नेपाल का 1000 का रोज बचता है, और मैं वहाँ पे भी इतना कमा सकता हूँ क्योंकि उधर भी मिलता है। काठमांडू में अभी 1000, 1200, 1500 मिल जाता है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा देखिएगा अच्छा। और पैसा भी बहुत ले लेता है, 1.5 लाख 2 लाख रुपया ले लेता है। 2 लाख रुपया वो ऋण ही ख़त्म करने के लिए 6 महीना चाहिए कम से कम। तो यही बात सब है। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।